बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो आलू चिकन का सालन हर घर में बनता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में 5 मिनट में बहुत ही लजीज बनकर ये तैयार होगा और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और सब इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बेहद आसान रेसिपी है, बस आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। उसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बगैर स्किप किए। तो जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सा आलू चिकन का शोरबा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है। इसी ऑयल में ऑलरेडी मैं प्याज को ब्राउन करके उसको फाइन चॉप मैंने कर लिया है। चॉपर में डालकर हैंड चॉपर में मैंने किया है। अब जी इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। एक तेज़पात है, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 4-5 लौंग हैं, 4-5 दाने काली मिर्च के हैं और 1 बादियान का फूल है। ठीक है जी, दालचीनी का टुकड़ा है। ये हम लोगों ने इतने गरम मसाले जो से हैं खड़े वो इसमें डाल दिए हैं और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। और अब इनको मसालों के साथ हम इतना फ्राई करेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का गोल्डन कलर आ जाए और प्यारी सी खुशबू आ जाए, इसका कच्चापन जो से है वो दूर हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखें जी, इसको मैंने ज़्यादा हाई फ्लेम में गरम ऑयल में नहीं डाला है, नीम गरम ऑयल में मैंने डाला था। ये देखें साथ ही ये जोन से है, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ ये फ्राई होना चाहिए। ये देखें जी, इतना गोल्डन हमने इनको करना है। अब मैंने ले लिया है 3 पाव चिकन। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। जब भी आपने शोरबे वाला सालन बनाना है तो आप हड्डी वाला चिकन लिया करें, उससे शोरबा जोन सा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर कहीं कहीं प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है जी, तो चिकन को अब इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जब यहाँ पर हम फ्राई करते हैं तो चिकन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खड़े मसालों का फ्लेवर आ जाता है। तो इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लो मीडियम नहीं रखा है। तो ये देखें, आपने इसको उलटते पलटते जो से है वो फ्राई करते रहना है। तो ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये देखें आपको गोल्डन गोल्डन कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैंने आलू ले लिए हैं जी, 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए और उनको इस तरीके से मैंने बड़े साइज़ में काटा, यानी कि एक आलू के मैंने 4 पीस किए हैं। आलू चिकन या आलू गोश्त जब भी आप बनाएं उसमें आलू थोड़े से बड़े साइज़ का हो, तभी वो फ्लेवर देता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। तो अब आलूओं को भी मैं 2 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करूँगी चिकन के साथ आलूओं को। ठीक है जी, अभी इसमें हम कोई और मसाला शामिल नहीं करेंगे। 2 मिनट तक मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे जी मुझे 2 मिनट हो गए हैं आलूओं को चिकन के साथ फ्राई करते हुए। तो अब इसमें मैंने लिए थे जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इनको मैंने फ़ाइन पेस्ट इसका बना लिया है, वो पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। अक्सर आप जब आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो आपको टमाटर और प्याज अलग अलग नज़र आते हैं। तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि इसके अंदर ना ही तो आपको प्याज नज़र आएंगे तैरते हुए और ना ही टमाटर। तो ये देखें जी, जैसे ही ये हमारा हो गया है तो इसमें हम पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पर नमक का। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून ली है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे शोरबे का रंग जोन से है बहुत ही खूबसूरत आएगा। 3 टीस्पून जोन से हैं 3 चाय के चम्मच मैंने धनिया पाउडर के लिए हैं। धनिया पाउडर यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है, इससे शोरबे में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है सालन के साथ। अब आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है जी। भूनने में हम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना अच्छा हम भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, उतना ही टेस्टी हमारा जो है ना वो सालन तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने जब भी मसाला भूनना है तो उसको अच्छे तरीके से आपने भुनाई बहुत ही टका कर करनी है। अब जो हम लोगों ने प्याज फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भूना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसको प्याज डाल दिया। प्याज डाल के भी अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद भूनेंगे और वक्फे वक्फे में अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे ताकि मसाले जो से हैं वो नीचे पेंदे के साथ लगे नहीं और अच्छे तरीके से हमारा चिकन और आलू जो है वो फ्राई हो जाए। तो ये देखें जी, इतना सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि प्याज भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए मसाले में और अच्छे तरीके से हमारा जो चिकन और आलू का सालन है वो अच्छे तरीके से भून जाए। तो अब इसको ऊपर से कर देती हूँ जी, मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रख देते हैं और 1 मिनट के हो गया। तो ये देखें जी, यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सालन जो है भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि आलूओं का कलर भी हमारा चेंज हो गया है
और मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बना है कि आपको चम्मच के साथ नज़र आ रहा है कि ना ही तो आपको कोई इसमें प्याज नज़र आ रहा है और ना ही आपको कोई टमाटर सेपरेट से नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा स्मूथ सा पेस्ट जो सा है वो तैयार हो रहा है। तो अब जी यहाँ पर हमारी भुनाई जो सी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग पानी शामिल करेंगे। इसमें इतना पानी शामिल करना है, देखें आपको भुनाई से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा सालन बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितना हम लोगों ने शोरबा रखना है, ठीक है जी, उतना हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और ये देखें जब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, किनारे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि मसाला जो सा है वो किनारों के साथ ना लगा रहे। अब ऊपर से इसे कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट की इसको मैंने प्रेशर लगाना है, ठीक है जी। जैसे ही हमारी विसल स्टार्ट होगी तो 5 मिनट के बाद आपने प्रेशर को खोल देना है। प्रेशर मैंने लगा दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से ये देखें जी हमारा सालन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो गए। यहाँ पर हम आलू को चेक कर लेते हैं कि आया हाँ आलू हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से या नहीं। तो जी आलू को हम चेक कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू को मैंने चम्मच में रख लिया है। अब इसको हम लोग काटते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से जोन से हैं वो गल चुके हैं। सालन यहाँ पर हमारा जोन सा है वो तैयार है। अब जी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है फ्रेश पिसा हुआ, 4-5 यहाँ पे हरी मिर्च डाल देंगे साबुत और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम को नीचे से हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारा सालन जोन सा है वो तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से फ्लेम नीचे से बंद करके ऊपर से कवर कर देंगे इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इन सारी चीज़ों का जो है फ्लेवर अच्छे से सालन में आ जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें जी कितनी अच्छी तरी ऊपर आ चुकी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन जोन सा इस खुशबू से महक उठा है। बस जी ये आप बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी हमारा देगी स्टाइल में आलू चिकन का शोरबे वाला सालन तैयार है। तो इसको आप चपाती के साथ चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।